मंत्री अखिलेश यादव के कहने के बावजूद गायत्री प्रजापति सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट रद्द करवाने की तैयारी में है ताकि कहीं वो देश छोड़कर भाग ना सके। रेप का आरोप उन पर है, गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद से ही गायत्री प्रजापति अब फरार चल रहे हैं। लखनऊ वाले घर पर यूपी पुलिस ने छापा मारा था, वहां पर गायत्री प्रजापति मिले नहीं थे और इसके बाद अब पुलिस चाहती है कि गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट रद्द हो जाए ताकि वो देश न छोड़ सके। अमेठी के स्टेज पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले गायत्री प्रजापति गायब हो गए हैं। यकीन न हो तो यूपी पुलिस का बयान सुन लीजिए। प्रोटेक्टी अभी अपने स्थान से आगे पीछे हुए हैं, तो अपनी सिक्योरिटी का ये उनका दायित्व है कि वो सिक्योरिटी वापस अपनी पुलिस लाइन में आमद कराए। तो सिक्योरिटी को वापस पुलिस लाइन आमद करने के आदेश पारित किए गए। पुलिस ने गायत्री प्रजापति की सुरक्षा में तैनात जवानों को अमेठी पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने का आदेश दे दिया है। वहीं मामले की जांच कर रही आलमबाग थाने की सीओ अमिता सिंह पीड़िता की बेटी का बयान दर्ज करने दिल्ली पहुंची, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी कब होगी। लखनऊ पुलिस के जो विवेचक हैं उसके दायित्व में आता है कि उनकी कब गिरफ्तारी हो। इनको हत्यारे और बलात्कार में संलिप्त लोगों का साथ पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधे बात करते हैं, संवाददाता अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, चुनावी मौसम है, इस बीच इतने गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के एक रसूखदार मंत्री पर लगे तो लाजमी है कि इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। अखिलेश इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तान्या, मैं बता दूं कि अखिलेश यादव ने ये बात शायद इसलिए कही होगी क्योंकि पांचवें और छठवें चरण के जो माफ कीजिएगा, छठवें और सातवें चरण के जो मतदान है वो होने वाले हैं और शायद अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि गायत्री प्रजापति की वजह से उनके सरकार की किरकिरी हो सकती है। लेकिन तान्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका थी वो कहीं न कहीं संदिग्ध लगती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप है, जिसके सहयोगियों पर कई आरोप है, उसके बाद भी उनकी सुरक्षा उनके साथ रहती थी और शायद यही कारण था कि गायत्री प्रजापति आसानी से पुलिस को नहीं मिल सकते थे। पुलिस को मिल भी सकते थे क्योंकि उनके साथ ही पुलिस रहती थी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की मिली भगत से गायत्री प्रजापति जैसे आरोपी फरार हो जाने में सफल रहे हैं। भले ही इस बात का दावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं कि लखनऊ की जिम्मेदारी है, लेकिन एक तरफ जहां पीड़िता को देखें तो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी और उनको जान का खतरा है। और बड़ा प्रश्न यह उठता है कि गायत्री प्रजापति जिनके साथ पुलिस थी, तान्या पुलिस थी, उसके बाद भी वो फरार हो जाने में सफल रहे। ये पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, पुलिस के ऊपर सवाल पीड़ित परिवार भी खड़े कर रहा है और इस बीच डर ये भी है कि कहीं गायत्री प्रजापति देश छोड़कर भाग ना जाए और इसके लिए उनका पासपोर्ट रद्द कराने की बात भी अब सामने आ रही है। अरविंद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे पीड़ित महिला की जो बेटी है उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी काफी खराब चल रही है, एम्स अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कल यूपी पुलिस की टीम पीड़िता और उनकी बेटी का बयान लेने के लिए दिल्ली पहुंची थी। पीड़िता के वकील ने, जैसा कि अरविंद बता रहे हैं, कि आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष को भी धमकी दी है। देखिए, ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि पुलिस अनअनाउंस्ड और हमें लॉयर्स को भी बताए बिना सडनली आ गई। मुझे ये नहीं पता कि किस प्रोसीजर से, कानून में किस प्रावधान से, क्या उन्होंने प्रॉपर परमिशंस ली थी एक माइनर का स्टेटमेंट लेने के लिए जो कि पॉक्सो एक्ट की विक्टिम है। पहले तो ये हुआ और आई वॉज इन द कोर्ट, मैं अपने केसेस कर रहा था, तो मुझे यहाँ से जो उनके साथ अटेंडेंट हैं और जो विटनेस भी हैं इस केस में, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे यूपी पुलिस सडनली यहाँ पे आ गई है और वो विक्टिम को, जो कि विक्टिम जो बच्ची है उसकी मदर को धमका रही है। धमकी की बात कह रहे हैं, किस तरह की धमकी दी गई है, क्या कहा गया है? धमकी ये दी गई है, एक तो विटनेसेस को धमकी दी गई है कि तुम्हारे ऊपर झूठे केस दर्ज कर देंगे, हम बताएंगे कि कैसे गवाह बना जाता है और कैसे गवाहों को मुलजिम बनाया जाता है, किस केसों में मुलजिम बनाया जाता है। ये एक यूपी पुलिस की इतनी बड़ी ऑफिसर आके दिल्ली आके एम्स आके ऐसी धमकी दे रही है। पहली बात तो एक ये शर्मनाक बात है। तो रेप के आरोपी उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री गायत्री प्रजापति आखिर कब गिरफ्तार होंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं।